हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, झारखंड टेट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म इसके आ चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, साथ ही क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कब से फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, साथ ही अदर स्टेट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा और फीस पे कितनी रहने वाली है। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो है आप फॉर्म भरेंगे तो कितनी फीस आपको पे करनी होगी और सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम से मिल जाती है। तो हम लोग देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन है। झारखंड टेट आ गया है, फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो जाएंगे आपके। देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन है वो 19 जुलाई को आया हुआ था। और जो है झारखंड टेट 2024 फॉर्म जो है भरने की डेट कब से स्टार्ट है फॉर्म भरना, वो आपका 23 जुलाई से स्टार्ट है, यानी 23 जुलाई से स्टार्ट है। और 22 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, यानी 1 मंथ आपके पास है फॉर्म अप्लाई करने का। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो 23 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 22 अगस्त तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। ये आयोग की वेबसाइट है, यहाँ पर आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर 1 कौन भर सकता है और पेपर 2। तो देखिए, अगर आप पेपर 1 भरना चाह रहे हैं, यानी कि अगर आप प्राइमरी स्टेट इस मतलब स्टेज के आप मतलब टीचर बनना चाह रहे हैं प्राइमरी लेवल के, तो आपको क्या है पेपर 1 भरना होगा। और अगर आप अपर प्राइमरी के बनना चाहते हैं टीचर, तो आपको पेपर 2 जो है भरना होगा। ठीक है, तो अगर आपका जो है बीएड क्वालिफाई है तो आप पेपर 2 अप्लाई करिए, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका बीटीसी डीएलएड क्वालिफाई है तो आप पेपर 1 जो है भर सकते हैं, सीटेट की तरह ही है। अगर आपका बीएड एंड डीएलएड दोनों क्वालिफाई है तो आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग फॉर्म भरने की जो है फीस कितनी रहने वाली है, क्राइटेरिया जो है कैसे रहने वाला है, हम लोग जो है देखने वाले हैं। कैटेगरी वाइज हम लोग देखने वाले हैं कि जो है किसको कितनी फीस पे करनी होगी फॉर्म भरने की। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 1500 फॉर्म जो है भरने की फीस पे करनी पड़ेगी दोनों पेपर की। अगर आप पेपर 1 भरना चाहते हैं तो आपको 1300 फीस पे करनी होगी। अगर आप पेपर 2 भरना चाहते हैं तो आपको 1300 फीस पे करनी होगी। अगर आपका बीएड क्वालिफाई है तो आप पेपर 2 अप्लाई करिए। अगर आपका डीएलएड बीटीसी क्वालिफाई है तो आप पेपर 1 अप्लाई करिए। अगर दोनों क्वालिफाई हैं तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। फीस कितनी है? 1500 है। एससी कैटेगरी के अगर आप हैं तो पेपर 1 भरने के लिए आपको 700 रुपये फीस पे करनी होगी और पेपर 2 के लिए 700। अगर दोनों अप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्या है आपको, यानी कि अगर आप पेपर दोनों अप्लाई करेंगे तो आपको 800 रुपये जो है फीस पे करनी होगी। ठीक है, अगला है एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो पेपर 1 के लिए आपको 700, पेपर 2 के लिए भी आपको 700। दोनों अप्लाई करते हैं तो 800। सीटेट की तरह ही है, जैसे कि आप पेपर 1 अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 1000 फीस पे करनी होती है। दोनों अप्लाई करते हैं तो आपको 1200 रुपये फीस पे करनी होती है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है। अगर आप प्रिमिटिव, ठीक है, ट्रीवी के हैं तो इसमें जो है आपको 500 जो है फीस पे करनी होगी पेपर 1 के लिए और 500 पेपर 2 के लिए। दोनों के लिए 600 रुपये जो है फीस पे करनी होगी। ईबीसी लिस्ट 1 के अगर आप हैं तो आप पेपर 1 अप्लाई करना चाहते हैं तो 1300, पेपर 2 1300, दोनों अप्लाई करना चाहते हैं तो 1500। ईबीसी लिस्ट 2 में अगर आप हैं तो 1300 पेपर 1 एंड पेपर 2 1300, दोनों के लिए 1500। ईडब्ल्यूएस के हैं 1500 भरने होंगे, 1500 दो सॉरी 1300 1300 और दोनों अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1500। पीडब्ल्यूडी के हैं अगर आप तो पेपर 1 के लिए 700 भरने होंगे, आपको फीस पे करनी होगी। पेपर 2 के लिए 700 है, दोनों के लिए आपको 800 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैटेगरी वाइज हम लोगों ने देख लिया कि किसको कितनी फीस पे करनी होगी पेपर 1 की और पेपर 2 की। अगर आप दोनों अप्लाई करना चाहते हैं तो कितनी फीस आपको पे करनी होगी। अब हम लोग चलते हैं कि आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो कितने होने चाहिए कि आप क्वालिफाई हो। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके क्या है टोटल 60 नंबर होने चाहिए, तभी जाके आप जो है अप्लाई एलिजिबल हो, आप क्वालिफाई माने जाओगे। अगर आप एससी कैटेगरी के हो तो 50 होने चाहिए, एसटी के हो तो 50 होने चाहिए, अगर आप टीबी के हो तो आपको 50 होने चाहिए, अगर आप ईबीसी लिस्ट 1 के हो तो 55 होने चाहिए, लिस्ट 2 के हैं तो आपके 55 होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के हैं तो भी 55 होने चाहिए और साथ में पीडब्ल्यूडी के हैं तो आपके 50 होने चाहिए, तभी जाके आप झारखंड क्वालिफाई माने जाओगे। ठीक है,
अब बात करते हैं क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। क्राइटेरिया आपका वही है सेम जो मैंने अभी इसके पहले रिपीट किया कि पेपर 1 के लिए अगर आप पेपर मतलब मान के चलिए प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो आप पेपर 1 अप्लाई करिए। अगर आप अपर प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो आप पेपर 2 अप्लाई करिए। और पेपर 1 मतलब फॉर्म भरने के लिए आपका डीएलएड एंड बीटीसी क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर 2 के लिए आपका बीएड क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप दोनों क्वालिफाई किए हुए हैं तो आप दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई। क्राइटेरिया क्या रहने वाली है और साथ में जो है आपके कितने नंबर होने चाहिए जो आप क्वालिफाई हों, और आपको कितनी फ़ीस पे करनी होगी, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कब से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपको पढ़ना क्या है। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्योंकि आप सीटेट क्वालिफाई अगर कर चुके हैं तो भी आप झारखंड टेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आपका कुछ लोगों का अब ये डाउट होगा मेरा तो सीटेट क्वालिफाई है तो मैं झारखंड टेट ना भी दूँ तो भी मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप जैसे यूपी में है, अब यूपी में अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो यूपी टेट आपको नहीं फॉर्म देना, मगर फॉर्म आप नहीं भरते हैं, आप पेपर नहीं भी देते हैं तो भी आप जो है सुपर टेट में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। झारखंड में आपको झारखंड टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपका सीटेट क्वालिफाई है नहीं है डजेंट मैटर, पर आपको जो है झारखंड टेट देना होगा, ठीक है। तो आपको ज़रूर अप्लाई करना है, तभी जाके आप शिक्षक की जो वैकेंसी आएंगी तभी जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। और झारखंड टेट के बाद आपको 24,000 तक वैकेंसी देखने को मिलेंगी और इसमें अच्छी खासी सैलरी भी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि इसमें पहले ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो है इसमें मौका दिया जा रहा है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा क्योंकि इसके बाद जो है 24,000 तक वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और आप सभी जानते हैं कहीं भी वैकेंसी नहीं आ रही है। बीपीएससी एक ऐसा स्टेट है, बिहार ही है एक ऐसा स्टेट जहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी आ रही हैं, बाकी कहीं भी आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही हैं। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा, जिससे झारखंड टेट जब क्वालिफाई हो जाएगा तो जो शिक्षक भर्ती आएंगी आप उसमें अप्लाई कर लेंगे, सैलरी भी अच्छी खासी होने वाली है। तो बात करते हैं आपको पढ़ना क्या है। देखिए, एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको क्या एससीईआरटी भी पढ़नी होगी। जैसे कि बीपीएससी, अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो एनसीईआरटी भी आप रीड करते होंगे, साथ में एससीईआरटी भी, क्योंकि सेंट्रल एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही होगी और साथ में स्टेट की बुक जो बुकें होती हैं वो भी आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों आप रीड करिए, झारखंड टेट के लिए आपका क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि सीटेट के लिए जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं वही इसमें आपको मदद करेगा झारखंड टेट में, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा सा आपको जो एससीईआरटी बुकें जो हैं वो रीड करनी पड़ेंगी, तभी जाके क्वालिफाई हो पाएगा। तो आप लोग ज़रूर इसको फॉर्म अप्लाई करिएगा। आपका सीटेट क्वालिफाई है, उसके बावजूद भी अगर आप झारखंड जो है शिक्षक भर्ती आएंगी आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक जो है आपका झारखंड टेट क्वालिफाई नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि फॉर्म जो है वो 23 जुलाई से स्टार्ट है भरना और 22 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। बाकी जो है वही प्रोसेस है। पेपर 1 के लिए डीएलएड होना चाहिए और पेपर 2 के लिए आपका जो है बीएड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बीएड एंड डीएलएड दोनों क्वालिफाई है तो आप दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी वेट कर रहे हैं एक शिक्षक भर्ती का, क्योंकि आपको अच्छी खासी इसमें वैकेंसी देखने को मिलेंगी और जल्द ही वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। क्योंकि जैसे ही झारखंड टेट क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिलती है। बाकी हम लोग बीपीएससी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके पेपर का एनालिसिस भी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। सीटेट की हम लोग जल्द ही क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद अच्छी खासी वैकेंसी भी आने वाली है, क्योंकि बीपीएससी टियर 4 आने वाला है। तो अगर आप झारखंड में अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो झारखंड टेट ज़रूर देना होगा आपको, तभी जाके आप वहाँ शिक्षक बन पाएंगे। तो इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा। बाकी अगर कोई अपडेट आती तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। एनसीईआरटी आपको इसमें मदद करेगी, साथ ही एससीईआरटी आपको पढ़नी पड़ जाएगी, तभी जाके क्वालिफाई हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक अपडेट टाइम से यहाँ से मिल जाती है, जो भी नोटिफिकेशन आती है, जो भी अपडेट आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।